सर आपकी ठीक है, वॉइस ऐसे क्लियर कुछ नहीं आ रही। होते हैं। हाँ, मैं चुप था तो इस वजह से अब आएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग को देखते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि इसको हमको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बट मैंने बताया था कि उसको रटो मत, ऐसे कल की क्लास का शॉर्ट में समरी दे रहा हूँ ना। जैसे कि आपके यहाँ मेहमान आता है तो आप उसका नाम वगैरह उसके बारे में रटते हो क्या? नहीं। अगर वो मेहमान आपके घर बार बार आते रहता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो, उनसे पहचान हो जाता है। वैसे ही कोई भी वर्ड्स को बार बार मिलते जाना है। अब वो कैसा होगा? जैसे कि आप उसको आप लोग दूसरे दिन थोड़ा टाइम के लिए बस ओपन किए, पढ़ लिए शॉर्ट में। तो इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इसी थोड़ा एक्शन करना होता है चीज़ें। अब फिर उसके बाद आप कभी बुक पढ़ते रहोगे तो वर्ड दोबारा मिलेगा तो आप जान जाओगे, हाँ, इनसे तो मैं पहले मिल चुका हूँ ऐसा करके। फिर या फिर आप कहीं सुन मतलब कोई वीडियो में कोई लिसन कर रहे हो, उस टाइम पे सुनाई देगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा मतलब बहुत सारी टेक्निक होता है जिसके थ्रू आपको आइडिया हो जाता है। तो ठीक है, फिर उसमें मैं बोला था कि एक वर्ड को टारगेट करो और उसके पूरे जितने भी फैमिली मेंबर्स है सबको टारगेट कर सकते हैं ऐसे करके। जिसमें से मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत, ठीक है ना? तो अब गलत करके बोल रहे हैं तो इससे और क्या क्या इसके मतलब फ्रेंड हो सकते हैं। अपन दो चीज बोले थे ना, इसके भी फैमिली मेंबर्स है, सबको अपना देख लेते हैं ना। तो इसके फैमिली मेंबर में और कौन कौन आते हैं? इसके भाई बहन कौन है? मिस्टेक, गलती, पता है इसी से रिलेट करके रहता है। अच्छा, मतलब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जी, मेरा वॉइस आपको सुनाई दे रहा है? क्योंकि आप थोड़ा देर पहले बोले थे नहीं सुनाई दे रहा करके। जी सर, अभी दे रहे हैं। हाँ, पूरा दे रहा है ना? हाँ, ओके। तो और क्या होता है? तीगा रॉन्ग होता है। अब गलत है तो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, एरर है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक के ऊपर में लिखे हैं फॉल्ट है, कुछ गलतियां हो गई ऐसा करके बोलते हैं। तो आपको जितना भी आपके लगता है वो सारी चीजों को कर लो। और क्या हो सकता है जी, आप बताओगे? कोई बताओगे और क्या हो सकता है इसी में? गलती का, उसका भाई बहन, उसके फैमिली मेंबर और कौन हो सकते हैं आपके माइंड में? और क्या आ रहा है ऐसा कुछ सिचुएशन? अब गलती से आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है? कुछ ना कुछ तो इमेज आ रहा होगा ना। आपने कोई चीज गलतियां कर दी, मतलब जैसे कि हो सकता है आप कुछ सामान ला रहे हो, आप गलत सामान ला लिए, या फिर कुछ सामान पकड़े थे वो गिर गया आपसे, टूट गया धोखा से। कुछ भी होता है ना। एग्जाम में आपने आंसर गलत लिख देते हो तो वो गलत कहलाता है, रॉन्ग। तो अलग अलग सेंस में अपन यूज करते रहते हैं, बट यही चीज मैं पूछना चाहता हूँ। या फिर अपन मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कुछ एरर आ गया ऐसे बोलते हैं। या फिर कुछ सॉल्व करते रहते हैं अपने से ही, मतलब कुछ मिस्टेक हो जाता है तो फॉल्ट हो गया, इट्स माय फॉल्ट, या मेरी गलती है ऐसा करके सॉरी बोलते रहते हैं कई बार, इट्स माय मिस्टेक ऐसा करके। तो आप लोग बताओ और क्या हो सकता है इसमें? कोई बताओगे? सोचो थोड़ा सा कि ऐसा लग रहा है इतना ही है ऐसा करके फील हो रहा है कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं इसके फैमिली मेंबर्स। कोई भी बताओगे जी? किसी के माइंड में आ रहा है क्या कुछ वर्ड्स और इससे रिलेट करके? नहीं आ रहा? नो सर। अच्छा, आना चाहिए, दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो। और मतलब जरूरी चीज नहीं है कि एग्जैक्ट उसी से मैच हो, उससे रिलेट करके कुछ भी चीजें हो। जैसे कि एक्यूरेट नहीं है, आप जो सॉल्व कर रहे हो चीजें एक्यूरेट नहीं है तो क्या बोलोगे उसको? इनएक्यूरेट बोल सकते हैं। वो यस सर। चीज प्योर नहीं है, जो सामान आप खरीद रहे हो वो प्योर नहीं है, तो उसमें कुछ मिलावट है, इम्प्योर है। मतलब हल्का सा कुछ चीजें अगर हल्का फुल्का भी उससे मिलते जुलते आ रहा है तो अपन उसको यूज कर लेते हैं ना। क्योंकि अपने को एक वर्ड के थ्रू मतलब बाकी वर्ड्स को जानना है। ठीक है, उसके फैमिली मेंबर में और कौन कौन आ सकते हैं उन सबको जानना है। तो अब सबको तो रटने की जरूरत नहीं है, एक को देखे उसके बाद बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसके बाद इनजस्टिस, जस्टिस किसको बोलते हैं? न्याय को। तो अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है,
है, साफ है, लेकिन गंदा है तो अनक्लीन। ऐसा सिचुएशन यहाँ पास ला सकते हैं हल्का सा, या टेबल नहीं है आपके लिए उस सिचुएशन, ये जगह या फिर कहीं पास भी हो, आप सुटेबल फील नहीं कर रहे हो, अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, या फिर प्रॉपर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जस्ट उसका उल्टा प्रॉपर। तो कुछ कुछ सिचुएशन आपको क्लियर होते जा रहा है, और क्या ला सकते हैं, तो जरूरी नहीं है उसका मीनिंग एग्जैक्ट वही आए, बट सेंटेंस उससे रिलेट करके है तो भी आपको काम चल जाता है। तो अपन यही चीज कल डिस्कस की थे टोटली, कि एक को टारगेट करो, उसके फिर उसका वंशावली निकाल लो, ऐसा करके बोले थे। इसी को आप लोग ग्रामर के वर्ड्स में बोलते हो, टर्म में बोलते हो, सिनोनिम से बोलते हो ना, यही बोलते हो। ओके, तो अब यहाँ पास मैं आप सभी को बताऊंगा, मतलब कल बताया था उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, फिर से लेफ्ट हो रहे हैं, फिर ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रहा होगा। ऐसे मतलब मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर आ रहा है आप तक, आप सभी तक इन्फॉर्मेशन सर। जा रहा है मेरा जो बताऊँ। जी सर। तो ये तो आपको पता इसके आपको तो पता चल गया। अब इस जो वर्ड है उसको आपको फ्रेंड बस नहीं बनाना है, बेस्ट फ्रेंड बनाना है ना। तो इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा, बस नोट कर लो एक बार। मतलब कहने का मतलब अभी नोट मत करो, मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक वर्ड है, अगर मैं दिखाया उसको सीख कर क्या मतलब, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ ना आप लोगों को, कैसे सीखा कर सीख सकते हो। और भी बहुत सारे शेयर करूंगा, ये तो जस्ट एक आइडिया है ना, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का और बहुत सारे आइडिया है, मैं बहुत सारी चीजें अप्लाई करके देखता था, और अभी भी बहुत सारी चीजें। तो तो वही चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो मैं पहले था अपना जर्नी, कैसे मतलब मैं अपना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करता था उसके लिए। फिर इसके बाद इसका जितने भी दुश्मन है, हम लोग उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। तो फॉल्स, गलत ऐसा करके बोल रहे हैं, तो इसका दुश्मन क्या है, इसका उल्टा कौन हो, उसी कौन हो सकता है। जी, अब पड़ोसी लोग ही तो ज्यादातर होते हैं ना। ट्रू होगा, हाँ, ट्रू मतलब सत्य, ऐसा करके। और क्या हो सकता है, मिस्टेक का जस्ट उल्टा, सर ट्रू राइट। ऐसा करके बोल दिया, फॉल्स। राइट। राइट हो सकता है, रॉन्ग राइट करके बोलते हैं, हाँ, तो राइट हुआ एक। फिर एक करेक्ट बोलोगे आप, हाँ जी, सो एक्यूरेट, इनएक्यूरेट के जस्ट उल्टा। ओके, तो यहाँ पास ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 2-3 मिल गया, ऐसा वाला कुछ नहीं, जितना मिलता है उतना आप रख लो, उतने में खुश हो जाओ ना। धीरे धीरे करके टाइम आगे बढ़ते जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे पता चलते जाएगा। तो आप ऐसा अपना एक वेकेबलरी कॉपी बना सकते हो, तो उसको बनाने का तरीका मैं बताया भी था आप लोग को कल। डिक्शनरी था, उसको आप ग्रुप में सेंड किया हूँ, लिंक आप लोग को पता होगा ना। हाँ, तो उस डाउनलोड करके उसका यूज करने का तरीका भी बताया था कल मैं। नॉर्मली उसमें टाइप कर चीज का ऑप्शन देता है उसका, तो उसको आप देखकर आप समझ जाओगे। एंटोनिम भी दिखा देता है, सिनोनिम भी दिखा देता है, और साथ ही साथ नीचे दिखाने के बाद नीचे में और पार्ट ऑफ स्पीच भी दिखाता था कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या है, ऐसा करके। तो हम हमेशा ऑप्शन करोगे तो फिर बोल कर भी बताता है अच्छे से, फिर उससे सीख सकते हो। तो ठीक है जी, अभी इस वजह से कल नहीं किए थे, इस वजह से आइडिया के लिए फिर से दोबारा रिपीट कर रहा था। जैसे कि एक वर्ड और है यहाँ पास, फास्ट, फिर उसके बाद और बताऊंगा। फास्ट करके दिख रहा है, तेज, आप लोग को पता है। एक होता है खाने पीने वाला में यूज करते हैं फास्ट, फास्ट ऐसे करके। तो आप लोग को दो सेंस, अब यहाँ पास आपको जितना मिलता है क्वेश्चन किया करो, पता चलते जाएगा, जितना भी ऑप्शन पता चलता है सबको आप सीखो, सीखने में क्या है, ठीक है। तो दो तरीके इसका सेंस रहता है, तो यहाँ पास के सेंस में तो तेज की सेंस में स्पीड आएगा, एक कर वो ऐसा करके बोलते हैं काम को। रैपिड, तुरंत, रैपिड फायर वाला आप लोग गेम सुने होंगे, जो तुरंत तुरंत आंसर देते हैं,
तुरंत क्वेश्चन करते हैं, तुरंत आंसर मिल देते हैं, ऐसा वाला। क्लीन है, तेज है, जैसे कि आपका ब्लेड जो बोलते हैं ब्लेड, वो एकदम शार्प रहता है, तेज रहता है, नुकीला, अगर वैसा देखें तो। या फिर इमीडिएट, शीघ्र, तुरंत, इमीडिएटली ऐसा करके बोलते हैं, आप लोगों को पता है, सर्टेनली। या फिर डेसिंग, डेसिंग मतलब होता है कोई, ये तो मतलब किसी का तारीफ करते रहते हैं, उस वाला हम यूज करते रहते हैं, जिस साहसी है, ऐसे करके, तेज है अपने काम में। आप उसको नोट कर सकते हो, आप अपने से नोट से बनाकर सारी चीजों को डिटेल के साथ कर रहा था आप लोगों को। और जस्ट इसका उल्टा अगर बोलेंगे तो फास्ट का उल्टा क्या होगा? स्लो। और क्या क्या हो सकता है जी स्लो में? आप सोचो, उसके दुश्मन क्या क्या हो सकते हैं अभी। इनके सारे अच्छे दोस्तों से तो मिल गए, लेकिन अब कौन कौन हो सकते हैं स्लो का? बताओ। थोड़ा सा आप उसमें पड़ गए होगे, क्या बताएं ऐसे करके ना। चलो कोई नहीं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप लोग को मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश किया। एक तरीका था और दूसरा तरीके पे आते हैं। मैं जो बुक फॉलो करता हूँ, ठीक है, इंग्लिश इज इजी, ऐसा बहुत सारे मेरे पास बुक है अलग अलग सभी। मतलब मैं सोच रहा हूँ, पता है, एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। मेरे को व्यू से मतलब नहीं रहता। मैं सोचा हूँ मेरे पास 3-4 बुक है, अलग अलग बुक, 4-5 बुक हो गया फिर, नहीं पता। वैसे तो सभी बुक का मतलब मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते जाऊंगा, हर एक चैप्टर का सोच रहा हूँ। तो जिसमें से एक ये बुक है, इंग्लिश इज इजी, और इसका सबसे बेस्ट पोर्शन मेरे को लगता है वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, शब्दों की दुनिया। तो उसको आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग को बेस्ट लगेगा, सबसे बेस्ट। उसका मैं सोचा था कि फ्यूचर में आप लोग को एक्सप्लेनेशन करके सारी चीज को बताऊंगा इस क्लास में, ऐसे करके, ताकि जब आप लोग को कुछ सेंटेंस बनाने आ जाएगा, सब चीजें हो जाएगा, तो उसके बाद ऐसे करके ना, जब आप लोग को मैं टेंस वगैरह, मोडल हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह सारी चीजें अगर पढ़ा दिया रहूंगा, उसके बाद कराऊंगा सोच रहा था। बट फिर भी कुछ आइडिया देने के लिए आज की क्लास में आप लोग को थोड़ा सा दिखा रहा है वो चीजें, क्या है, मैं इस चीज का इतना तारीफ करता हूँ, वो चीज आपको समझ आएगा। तो इसमें मैं करूंगा। पहले तो मैं नॉर्मली आप लोग से मतलब और दूसरी चीज में डिस्कस करना चाहूंगा। तो आप लोग स्पीक करते हो, जब बोलते हो, तो आप लोग ध्यान दिए हो क्या चीज का सबसे ज्यादा यूज करते हो? कॉमन यूज सर करते रहते हैं, क्या यूज करते हैं जी, बताओ, सोचो। सर आई और यू का। है तो कुछ चीज कॉमन यूज करते हो, क्या चीज होता है बताइए कोई भी ऐसा कुछ हम लोग कर नहीं पाएंगे, ऐसा रहता है। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, मैं यहाँ पास एक, हम लोग बातें करते हैं जब स्पीक करते हैं, किस लोग कुछ सुनाई दिया जी आप लोगों को? सर आपका वॉइस नहीं आया। अभी भी नहीं आ रहा है क्या? अभी आ रहा है सर। जब हम लोग कन्वर्स किसी से हैं, ऐसे चीजें रहता है कॉमन।
शायद आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं और ठीक सर आपकी वॉइस नहीं आ लगभग आप रही। सेम आप लोग मेरा वॉइस नहीं आ रहा है आप लोगों तक? सर अभी आया। हाँ, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, आप लोग को सुनाई दिया था? ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पास चीज़ों को और आप लोग को बताता हूँ कि बताना क्या चाह रहा था मैं। अपन डिस्कस कर रहे थे वर्ब के बारे में ना, कि बिना वर्ब का आप सेंटेंस बोल नहीं सकते। कोई भी सेंटेंस को आपको बोलने के लिए वर्ब की ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यूजुअली पहले तो हम लोग को उस चीज़ को बोलने आना चाहिए जो हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं चीज़ें। ठीक है, दिन भर अपना जो भी मतलब एक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं, पहले उसको बोलने आना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ में टारगेट करेंगे, ठीक है? जिसको बोलते हैं डेली यूसेज सेंटेंस। तो आप लोग दिन भर जो भी एक्शन करते हो, जो भी काम करते हो, उसके बारे में आपको वर्ब पहले पता होना चाहिए। तो उस चीज़ का मैं कल टास्क भी दिया था, रीज़न यही था। और आप लोग को पता है ना कि सुबह उठने के बाद सोने तक कितने सारे वर्क करते हो? कल के एग्ज़ाम्पल जो शेयर किया था आप लोग के साथ। चलो ठीक है, कुछ लोग जॉइन नहीं किए थे, बट अगर सोच कर बता सकते हो दिन भर अपने क्या-क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं सुबह से उठकर सोने तक? क्या-क्या काम करते हैं? छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर एक काम इंक्लूड होगा। कोई बताओगे जी? ठीक है, उठना एक काम है आपका, गेट अप, जागना, वोक अप, ठीक है, ऐसे वेक अप ऐसे करके बनता है ना। तो मतलब चारों फॉर्म में अगर टारगेट करेंगे तो फिर पता चलेगा। फिर उसके बाद आप खड़ा होते हो, स्टैंड, स्टूड, स्टैंड, ऐसा वाली चीज़ें मतलब थोड़ा-सा रहता है। तो फिर और देखते हैं उसके बाद क्या करते हो आप खड़ा होने के बाद, फिर चलते हो, चलना को क्या बोलते हैं? वॉक बोलते हैं। फिर आप जाते हो, कहाँ जाते हो? फ्रेश होने के लिए जाते हो, तो फ्रेश होना भी एक काम है आपका, मुँह वगैरह धो रहे हो। तो कल यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे अपन। अ, और बस उसमें तो मैं ये चीज़ टास्क देने के लिए समझा रहा था कि शॉर्ट में बताया था ना, वर्ब के बारे में। अब उसके बाद जाना को गो बोलते हैं। अब उसके चारों फॉर्म को आपको लिखना है, ऐसे बोला था मैंने, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ऐसे करके। आना, फिर आप वहाँ से आए, कहाँ आए आप? अपना किचन में आए। तो किचन में आए तो आना क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं, कम, कैम, कम ऐसे करके बनता है, कमिंग। तो फिलहाल मैं यही चीज़ को बता रहा हूँ। अब किचन में आने के बाद कौन से एक्शन परफॉर्म करते हो आप? देखते हो आस-पास में, फिर पानी रहता है, पीते हो, तो पीना को क्या बोलते हैं? ड्रिंक। चाय पीते हो, ड्रिंक। तो कितने सारे काम करते जाते हो, फिर सोचते हो उतना टाइम, थिंक करते हो। फिर आप अपने मोबाइल के पास आते हो, मोबाइल को फिर यूज़ करते हो, तो यूज़ करना, उपयोग करना, ठीक है। मोबाइल को चार्ज करते हो, ये भी एक काम है। कॉल करते हो, चैट करते हो, बातें करते हो, बात करना, टॉक, ठीक, किसी से। फिर बोलना, बोलना को क्या बोलते हैं? स्पीक। सुनना, सामने वाले को आप सुनते हो, उसके बाद लिसन, ठीक है। अगर कहीं पास से कुछ गिर गया, वो सुनाई दिया, तो उसको हियर बोल दिए। ऐसे मतलब छोटा-छोटा हर एक चीज़ एक्शन, जितने भी एक्शन हो रहा है सबको वर्ब को मतलब आपको बोला था। अब उसके बाद आप क्लास स्टार्ट करते हो,
तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, रीड करना, बुक को रीड करते हो तो, या फिर मेरे से पढ़ते हो तो स्टडी कर रहे हो। और अगर इसी में अब क्या करते हो आप, देखते हो पहले तो आसपास में जो भी चीज है उसको देखना को क्या बोलते हैं, सी। अब आप स्पेशल आप डिस्प्ले को, मोबाइल को देख रहे हो, अब जो भी प्ले हो रहा है उसको देख रहे हो तो वॉच ऐसे बोल देते हैं। या फिर आप किसी चीज को टारगेट करके देख रहे हो तो लुक करके बोलते हैं। तो ऐसे मतलब आप छोटा छोटा एक्शन को देखते जाते हो, हर एक एक्शन को वो कैप्चर करते जाते हो। अ, किसी को टच कर रहे हो, ये भी एक एक्शन है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि कितने सारे मतलब एक्शन हम लोग परफॉर्म कर डालते हैं सोते तक, ना जाने कितने सारे। और उस सभी एक्शन के बारे में अगर आप नोट करना शुरू कर देते हो, मैं इसी वजह से टास्क दिया था ना, चारों फॉर्म में आपको नोट करना है ऐसे करके, ताकि जो काम करते हो वो तो पहले पता होना चाहिए, वो क्या क्या आप काम करते हो, तभी तो उसके बारे में आप बोल पाओगे। अगर आपको काम के बारे में नहीं पता तो आप कैसे बोल पाओगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ आपका डेली रूटीन के बारे में, आप एक बार बोलकर बताओ ऐसे करके, जैसे कि आई एम गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ऐसे करके बोलते हो। देन आई गो फॉर फ्रेश, फिर उसके बाद फ्रेश होने के लिए जाता हूँ, एंड देन आई कम इन माई रूम, मैं अपने रूम में वापस आता हूँ। फिर आफ्टर दैट आई विल मेक अ प्लान, उसके बाद एक प्लान बनाता हूँ। ऐसे ऐसे है, मतलब यहाँ पास देखो अब जितने सारे मतलब वर्ब है उसको मैं ऐड करते जा रहा हूँ ना। देन आई गो टू माई किचन एंड ड्रिंक वाटर एंड कम वंस अगेन, आई एम कम बैक इन माई रूम एंड आफ्टर दैट, उसके बाद आई एम रेडी फॉर गोइंग मॉर्निंग वॉक। तो मैं उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए रेडी होता हूँ। ऐसे मतलब आप सेंटेंस आप क्रिएट करते जाओगे, ठीक है। जो आपको मैं सडन सडन बोलने के लिए बोलता हूँ, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो, तो उन सब एक्शन को पहले आपको पता होना चाहिए ना कि क्या क्या काम है, तभी तो आप उसके बारे में बोल पाओगे। आप लोग को सुनाई दे रहा है सभी को मैं एक्चुअल में एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ? यस सर। ओके। तो मैं आज का डिस्कशन यहाँ कर रहा हूँ आप सभी से कि डेली रूटीन जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से मैं कल टास्क का रीजन यही था देने का मेरा, कि आप लोग वर्ब के बारे में लिख लो। सुबह से उठकर रात तक आप जो भी काम करते हो सबको एक बार लिस्ट बना के लिख लो। शुरुआत में तो याद ही नहीं होगा, आप कहीं से देख के लिखोगे, बट चीजें बार बार मिलते रहेंगे और उसे बार बार यूज करने से हमें याद हो जाता है और हम लोग आसानी से फिर बोलना शुरू हो जाते हैं। तो एक पहला स्टेप है स्पीकिंग का, जो हम लोग जो काम करते हैं उसी के बारे में बात करें। फिर उसके बाद अदर चीजों के बारे में बात करते रहेंगे ना, अदर चीजें में भी डिस्कस करेंगे, पहले छोटा छोटा चीजों को टारगेट करते हैं, यही चीज बोला। तो आप लोग चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं कितना चीजें आप लोग यूज कर पाते हो। देखना बहुत सारे आप लोग वर्ब यूज करोगे, और आप लोग को जितना वर्ब पता रहेगा आप उतना चीजें सेंटेंस बना पाओगे। तो मेरा बोलने का रीजन आपको समझ आ जाएगा। तो अब जितने भी लोग हैं सभी से एक एक कर करके आप लोगों का डेली रूटीन पूछते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू बताया था थोड़ा देर पहले कि कैसे मैं डेली रूटीन को अपना बता रहा था। उसी में अगर मैं ऐड करूंगा तो आफ्टर कम, अच्छा कहाँ पास था मैं, मतलब हाँ मॉर्निंग वॉक में गया था ना, वहां से मैं अब रिटर्न आता हूँ। आई आई रिटर्न, देन आई स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस। फर्स्ट आई अनाउंस इन व्हाट्सएप ग्रुप, देन आई स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस। ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें आप ऐड करते जाओगी सेंटेंस को। आप सोचो क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो, आपको थिंक करना है। मैं तो जस्ट एग्जांपल, कैजुअली एग्जांपल ही दे रहा था आप लोग को आइडिया के लिए कि क्या क्या आप बना सकते हो अपने से सेंटेंस। अब सेंटेंस बनाने का तरीका आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो अब जो भी दिन भर आप परफॉर्म करते हो, चलो ठीक है देखते हैं क्या क्या आप बना सकते हो, आज क्या क्या किए हो आपको बताना रहेगा बस। एक एक करके पूछते हैं, तो कौन पहले बताओगे जी? ऐसे किसी का भी नाम से मतलब सडन पूछते हैं। चलो ही ना, आप बताओगी। आप अपना डेली रूटीन के बारे में आपको बताना रहेगा। अ, ठीक है, चाहे आप कल का डेली रूटीन को बताओ चाहे आज का, चलो कैसे भी अपने से ट्राई करो एक बार। ठीक है, जो जो काम करते हो या फिर जो जो आज काम किए हो उसको, ठीक है ना, सुबह से उठकर आप सोने तक जो भी काम करते हो, जितने भी आपको लग रहा है एक्शन आप बोल सकते हो, आप उतना एक बार ट्राई करोगी स्पीक करने का यहाँ पास। इससे आपका माइंड ओपन होगा, आपको कम से कम हैबिट्स बनेगा बोलने का। बोलोगी जी? अच्छा बाकी लोग को सुनाई दिया ना मैं किसको मैं पूछा हूँ? यस सर। हाँ तो फिर यहाँ पास मैं पूछा था, अभी हिना से पूछा था।
ठीक है, या फिर हिना सुन रही होगी बट कैसे बताऊं ऐसे करके बोल रही होगी। तो हम लोग इस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे पता है? आप लोग कॉपी पेन पकड़ के सिंपली अपने डेली रूटीन को लिख सकते हो। आप उसको देख कर बोल सकते हो, एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग कल भी एक बार इसको करेंगे, लेकिन आज मतलब मैं शॉर्ट में करवाना चाह रहा हूँ। कल अच्छे से करेंगे इस चीज को। तो कल के लिए आपको क्या रेडी करना है, आपका डेली रूटीन रेडी करना है। आप क्या क्या करते हो पहले आपको एक मतलब वर्क का पूरा जितना भी लिस्ट में बोला उसको आपको बनाना है। जितना भी आप वर्क करते हो, एक्शन परफॉर्म करते हो, सुबह से उठकर सोने तक का जितना भी चीज है ना, सबको आपको पहले नोट करना है चारों फॉर्म में। उसके बाद आपको अपना खुद का डेली रूटीन लिखना है, आप जितना लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। लेकिन आज की क्लास में हम लोग फिर भी ट्राई करेंगे। कुछ तो आप लोग बोलोगे। संगीता आप क्या बोलोगी, अपना डेली रूटीन बताओगी? अच्छा, रिप्लाई नहीं आ रहा है जी आपसे। बताओगी या हाँ या ना में भी ऑप्शन दे सकते हो, दोनों चीजें मतलब मैं आपसे पता तो चले अपने को। ऐसे में फिर समझ ही नहीं आता है इसमें। हाँ, तालियां। हाँ सर। हम्म। हाँ ठीक है, तो आप सुन तो रहे हो, इतना तो पता है। आपको यही चीज मतलब पूछ रहे हैं सिंपली कि आपको अपना डेली रूटीन बताना है। जैसे भी बताओ, चाहे गलत बताओ चाहे सही बताओ, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहला चीज क्लियर कर देते हैं। आपका माइंड का जो बैरियर है, जो जो भी आप सोच रहे होगे, जो भी थॉट्स ला रहे होगे, ऑब्स्टिकल जो भी आपको आ रहा होगा कि अगर मैं गलत सलत बोलूंगी तो सामने वाले हंसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पास सीखने के लिए क्लास लगाए हैं। तो आप जैसे भी बोलो, गलत बोलो सही बोलो, लेकिन आपको बोलना रहेगा, बस ये चीजें है। ठीक है, तो आपको अपना डेली रूटीन बोलना है। जैसे भी बोलो, आप ट्राई करोगे एक बार, जो जो आपको काम याद आता है उतना बोल दो। यहाँ पास कोई रूल मत सोचते रहना कि यहाँ पास मैं इस टेंस को यूज कर रहा हूँ, इस सेंटेंस को बना रहा हूँ, ऐसा वैसा कुछ मत सोचते रहना। जो भी आपको बोलना है बोल दीजिए। कौन बोलना चाहोगे जी? चलो ठीक है, पहले हैंड राइज कर दो कोई भी। मतलब चलो, अब मैं इस बार नाम से नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर बोलना चाहते हो पहले हैंड राइज कर दो और अपने से मतलब बोल दो एक बार। अच्छा, कोई नहीं बोलोगे? शालिनी आप बोलोगी? देखो, अब यस क्लास सर। जो चीजें हैं। हाँ ठीक है, बोलिए जी। अपना डेली रूटीन बताइए सभी को, सबको मोटिवेट कीजिए। सर अभी थोड़ी देर पहले आप जो बताए थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है, मतलब जैसे स्टार्टिंग हाँ। आई यूजुअली गेट अप टू हम्म। 5, आई यूजुअली गेट अप टू क्या 5 in the morning हम्म। and wash my face and get up early and हम्म। going to kitchen, then drink water हम्म। and एक drink water and come to my room. हम्म। ओके, और बहुत सारे काम करते हो आप, इतना ही बस तो नहीं करते हो? अगर यहीं पास बैठे बैठे कितने सारी चीजें मैं करते हो सोचवा तो दूंगा आप। हम्म। करते हैं, बट इसको चलो कैसे ठीक होता है। है वो नहीं। हाँ, नहीं ट्राई तो कर रहे हो एटलीस्ट। ओके, ये चीजें मतलब बेस्ट चीज है, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। जितना ट्राई करोगे उतना बाकी लोग सब आगे जाते जाओगे। यही चीज है, सिंपल से इसका फंडा ना। कोई भी स्किल को इम्प्रूव करने का तरीका यही है, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप परफेक्ट होते जाते हो। तो चीजें मतलब यहाँ पास किसी को जज नहीं कर रहे हैं अपन, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, ये चीज अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ आप आगे बढ़ रहे हो बाकी से, ऐसे करके। हेमलाल आप बताओगे अपना?
सोते तक आप जितना भी आपको बताना है बता दूं, सुबह उठने के बाद से। Firstly, I wake up at 5 o'clock, then relax on the bed for 5 minutes and get up from the bed and washed my face. Then ask my mother for a cup of tea. Then I drink the tea. So then I go to my study room and then study for 30 minutes or approx 30 minutes. Then sir your class, then attend your class. After attending the class, I go for the bathing. Then after come from the bathing, I eat food. कुछ रहेगा। या अभी देखो बहुत सारी चीजें बचे हैं, अभी तो हम लोग खाना भी नहीं खाए ठीक से। और बहुत सारे एक्शन करते हैं ना। हाँ एटलीस्ट ट्राई किए, चलो ठीक है ठीक है, या स्लैप करते हैं आपके लिए। तो लेट्स बिग हैंड फॉर हिम, सब लोग मतलब तालियां कम से कम बजा सकते हो। ओके, तो आप सभी को मैं बता देता हूँ कि और बहुत सारे एक्शन करते रहते हैं। अब इस चीज को बोल कैसे पाओगे? देखो एक छोटा सा चीज है ना, इसको मतलब कितने सारे इसमें बोल सकते हैं हम लोग, बहुत सारे काम करते थे, सबको बता सकते हैं, बट बताने में दिक्कतें क्या हो रही है सभी लोग सोचो। आप लोग अपना ही माइंड को रीड करो, पहले बताओ आप लोग को, सोचो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या हेजिटेट हो रहा है, क्या चीजें में दिक्कतें हो रही है। इसमें तो कोई बड़ा सेंटेंस बनाने की जरूरत भी नहीं है, सब अपना अपना बता सकते हो प्रॉब्लम्स। फिर मेरे को पता है, बट मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ आपका प्रॉब्लम आप बताओ, फिर मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सर इंग्लिश में हाँ ट्रांसलेट जी, नहीं कर पाते, क्या बोलना चाह रहे हैं वो इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हैं। नहीं बता पा रहे हैं, ओके। और मैं और थोड़ा डीप में जानना चाहूंगा रीजन और क्या हो सकता है सभी का। ठीक है, बाकी लोग और बताओगे जी आप लोग का और क्या है, मतलब ट्रांसलेट करने की प्रॉब्लम्स क्या हो रही है जो आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बोले, तो आपका डेली रूटीन को। सर वोकैब हिना जो हमको वैकेब, पता अच्छा नहीं है। हाँ, तो वैकेब तो ऐसे इसमें मतलब मैं बोला कि इसमें ज्यादा वैकेब की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा वैकेब तो यूज करना ही है। आपने डेली रूटीन में कोई बड़ा वैकेब यूज कर रहे हो क्या? ऐसा तो मतलब कंफर्टेबल ऐसे करके ला दी, चलो इसका तो यूज ही नहीं है, मतलब देखा जाए तो आप नॉर्मली तो उसका यूज भी नहीं की। ऐसा बताने का मतलब सिंपल है, इसमें वैकेब क्या चीज है, वर्ब है, ठीक है ना, जो भी एक्शन कर रहे हो वही है। आपको जितना भी एक्शन पता है आप उतना सेंटेंस बना पाओगे। आपको अगर मतलब क्या बोलते हैं सेंटेंस नहीं पता है तो फिर आप सॉरी, आपको अगर वर्ब नहीं पता है तो आप उसको सेंटेंस में कैसे बनाओगे? सोचना, थिंक एक अपना सेंटेंस है, तो आप उसको अगर वो आपको पता है ऑलरेडी अगर वो चीजें, तो आप बता पाओगे। हाँ आई वॉज थिंक, मैं सोच रहा था, ठीक है, आई वॉज थिंकिंग ऐसा करके मैं सोच रहा था, तो आप बताओगे, ऐसे सेंटेंस बनाओगे। अगर आपको थिंक के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे बनाओगे इससे रिलेट करके सेंटेंस? नहीं बना पाओगे। रीजन यही है सिंपल सा। आपको अगर ईट के बारे में पता नहीं है तो आप ईट से रिलेट करके सेंटेंस कैसे बनाओगे? ठीक है, सेंटेंस में अगर आप वाक को जान नहीं रहे हो, ऐसे तो जानते हो बट अब बोलने के टाइम पे आपको नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन यही समझा रहा था मैं आप लोगों को ना, क्या चीजें प्रॉब्लम्स हो रही है ऐसे करके। तो वर्ड्स जितने बार जितने चीजों से मिलते जाते हो उतना चीजें आप लोग यूज कर पाते हो उस चीज का। तो आप लोग को इम्पोर्टेंस समझ आया मैं जो डेली रूटीन का वर्ब को लिखने के लिए क्यों बोला? आप लोग स्लिप तक तो पहुंचे ही नहीं थे। स्लिप में जाते जाते बहुत सारे एक्शन वर्ब और इंक्लूड होता आप लोगों का। आप लोग को मतलब बीच में कहीं पास रेस्ट भी नहीं किए, रेस्ट भी कर सकते थे, रेस्ट भी तो एक आराम करना भी तो अपना एक काम है ना, बाकी काम करते हैं उसमें से। ठीक है, तो ओके, और बाकी लोग का बताओ जी क्या रीजन था, आप लोग को दिक्कतें क्या आ रही थी? संगीता आप अपना बताओगी कि क्या दिक्कतें था, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एक्चुअल में आप लोग जो भी सेंटेंस बोल रहे थे, मैं आप लोग को मतलब माइंड को एकदम आसानी से रीड करके बता सकता हूँ कि आप लोग जो भी बोल रहे थे उससे पहले आप लोग पहले अंदर ही अंदर पहले इमेजिन कर रहे थे, उस सिचुएशन को सोच रहे थे ना। एम आई राइट?
जैसे कि आप बोले कि मैं उठा, ऐसा कि आप पहले उस सिचुएशन को पहले सोच लिए, देख लिए, अच्छा मैं उठा, उसके बाद खड़ा हो गया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा देर बाद मतलब फ्रेश होने गया, ऐसा कि आप सिचुएशन को पूरा इमेजिन कर रहे थे, वैसी आप बताते जा रहे थे, जितना आप इमेजिन कर पा रहे थे उतना आप बताते जा रहे थे ना, तो आपको इमेजिनेशन स्ट्रांग कर रहे थे अपना, और उस इमेजिनेशन से रिलेटेड के जितने भी वर्ड्स आपको पता है उसके अंडर में, उसको आप लोग अप्लाई कर पा रहे थे। आप बोले किचन में गया, किचन का आप इमेजिन किए, वहां पास आपने अपने मॉम से बात किया, आस्क किया, पूछा, तो वो भी वहां पास आपने बोला, आपस आप कन्वर्सेशन किए, उसको बताया आपने कि कैसा हुआ कन्वर्सेशन। चीजें यही है, अपना पहले इमेजिन करते जाते हैं, बैक ऑफ माइंड, माइंड में मतलब सोचते जाते हैं, पहले थिंक करते रहते हैं, हिंदी में पहले कर रहे हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट है ही अपने में, उसको हम लोग फिर बाद में, मतलब अभी थोड़ा देर पहले बोल रही थी, सामने बोल रही थी कि उसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे थे ऐसे करके, इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में, तो ये चीजें मतलब शुरुआत में स्लो मोशन में होगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपको पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली वो स्पीड से हो जाएगा चीजें ना। तो स्पीड से कब होगा, वो प्रैक्टिस से होगा, और प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंस है यहाँ पास। तो आप लोग से मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, यही डेली रूटीन जो है, आज पहला डे जो बोल रहे हैं ना, ये चीजें अब मतलब 20 दिनों बाद देखना, आप लोग इसको बहुत हल्के में लोगे, बहुत आसान है ऐसे बोलोगे, अगर आप लोग कंटिन्यू 20 दिन तक अगर अपना डेली रूटीन खुद से बोलते हो, तो आप लोग को मैं इस टास्क को दे रहा हूँ, आप लोग मिरर के सामने बोलिएगा अपना डेली रूटीन को, पहले नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि क्या क्या आप करते हो सारी चीजों को, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है। एक टास्क कंप्लीट करना एक बार, मतलब आज ही करना, ऐसा नहीं है कि मतलब कल के लिए बचा के मत रखना, मेरे को पता है बाद में भूल जाते हैं, तो आप लोग को आज ही करना है, और जैसी क्लास फिनिश होगा उसके बाद आप लोग को वर्ब बनाना है, क्या क्या काम करते हो सभी वर्ब को आपको गूगल में आसानी से मिल जाएगा, सोचना हिंदी में, खेलना को क्या बोलते हैं, बैठना क्या बोलते हैं, देखना क्या बोलते हैं, पढ़ना क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, बट बहुत सारी चीजें पता भी नहीं रहेगा, तो उसको आप लोग को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है अपने से बनाने के बाद आपको बोलना है, पहले तो देख के बोल लो, फिर बिना देखे बोलने का ट्राई करो, तो ऐसे ऐसे मतलब चीजें होती जाएगी, फिर उसके बाद माइंड में इंफॉर्मेशन जाते जाएगा, क्योंकि इस चीज का हम लोग घर में यूज करते ही नहीं रहते हैं, घर में क्योंकि घर वाले बोलते नहीं है, ना ही आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बात करते हैं, इस वजह से माइंड भी अब उसका एक्शन ही नहीं हो रहा है वैसा वाला बोलने वाला, तो दिक्कत तो होगी, याद रखिएगा, वो हर एक काम में होता है, बोलने बस काम में नहीं, हर एक काम में, जिस काम को आप करते नहीं रहते हो, अचानक से आप उस काम को करोगे तो आपको दिक्कत तो होगी, ठीक है। आप इमेजिन करके देखो, हर एक काम को इमेजिन करके देखो, आप बहुत दिनों तक आप कोई चीज किए नहीं हो, कोई काम टाइम पास के लिए एग्जांपल लेकर आप चल लो, दौड़े नहीं हो काफी टाइम से ना, बहुत दिनों से आप दौड़े नहीं हो, अब अचानक से आप दौड़ने जाओगे, थोड़ी देर में आप थोड़ी दूर दौड़ कर आप थक जाओगे, आप लोग बताओ, ऐसा होता है? यस यस सर। सर। हाँ तो ओके, तो आपका बॉडी का मतलब जो स्टेमिना था, वो चीजें अब पहले जो था वैसा अभी नहीं है, तो वैसी सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हो रहा है अगर देखा जाए तो ना, तो अब जो चीजें आपका प्रैक्टिस से हट चुका है, काफी दिनों से आप यूज ही नहीं किए हो बोलने में, तो उस काम को किए नहीं हो तो आपको दिक्कतें तो जाएगी ही। हाँ लेकिन ये चीज याद रखिएगा, एक बार चीजें जब अपन सीख लेते हैं, वो चीजें का लंबे समय बाद भी अपना प्रैक्टिस करने से वापस आ जाते हैं, हैबिट में आ जाता है, जैसे कि स्विमिंग को बोल लो एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको स्विमिंग आता है तो आप लोग ध्यान से देखना, स्विमिंग स्टार्टिंग में सीखने में कितना तकलीफ जाता है आप लोग को पता है, स्टार्टिंग लेवल में कोई स्विमिंग यस किए हो? सर। हाँ तो स्टार्टिंग लेवल जो होता है कितना दिक्कत जाता है आपको पता है ना, यस और सर। अभी कैसा लगता है आप स्विमिंग करते हो तो कुछ एफर्ट लगता है अभी क्या फिर? नॉट हाँ कुछ नहीं सर। लगता ना, ऐसे नॉर्मली कर लेते हैं, कितना दूर भी भेज लो, जितना आपका मतलब रहता है मतलब एनर्जी बॉडी में, उतना तो ही कर लोगे बिंदास, आप लोग आराम से उतना मतलब तैर के आ जाते हो, कोई दिक्कतें नहीं होती है। या फिर साइकिल चलाना को देख लो, स्टार्टिंग लेवल में कितना तकलीफ हुआ होगा, ना जाने कितना ऐसा लग रहा होगा कि मतलब नहीं सीख पाऊंगा, बट एक बैक ऑफ माइंड ये भी रहता है कि बाकी लोग सीख लेते हैं तो मैं कहे नहीं सीख पाऊंगा, ये भी रहता है, उसी चक्कर में आप सीखते सीखते सीख जाते हो, फिर एक बार सीखने के बाद आपको मतलब उसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, उतना टाइम माइंड को उसमें फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ता कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, आपका ध्यान मतलब रास्ते पे रहता है बस, रास्ते में भी नहीं रहता, कभी कभी तो अपन और दूसरी चीज सोचते रहते हैं, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली चलते रहता है, पता है ना। या फिर बाइक को चलाने को भी इमेजिन कर लो, शुरुआत में दिक्कतें जाती है,
ये फट जाता है, उसके बाद एक टाइम आने के बाद अपने को उतना भी चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ता, चीजें ऑटो पायलट में चलती रहती है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? सेम चीज यहाँ पास है, स्पीकिंग करने के लिए भी सेम चीजें हो रही है आप लोगों के साथ, इंग्लिश को यूज करने में भी चीजें वही हो रही है। आप लोग इसका यूज नहीं किया हो इससे पहले, या फिर ये बोल सकता हूँ, या फिर आप लोग काफी टाइम पहले यूज किए थे उसके बाद छोड़ दिए हो, तो इसको आप लोग कैसे अपने हैबिट में ला पाओगे चीजों को? प्रैक्टिस के ही थ्रू। स्टार्टिंग में दिक्कतें होगी, माइंड को दिक्कत जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं, इसको बस ये बोलो कि बाकी लोग सीखते हैं, बाकी लोग बहुत सारे लोग सीख चुके हैं दुनिया में, ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ दुनिया में अकेला, कई लोग सीखे हैं और कई लोग सीख रहे हैं और कई लोग सीखेंगे भी, तो मैं भी सीख सकता हूँ, इसमें कौन सा बड़ी चीज है। कुछ टाइम लगेगा मेरे को, कुछ ड्यूरेशन लगेगा, उसके बाद वो ड्यूरेशन से गुजरूंगा, उस प्रोसेस से होकर गुजरूंगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हाँ मैं भी यूज कर पाऊंगा, ऐसा रहेगा ना। तो उस प्रोसेस से होकर गुजरना इंपॉर्टेंट है यहाँ पास। तो आप लोग को प्रोसेस समझ आ गया? प्रोसेस जो है माइंड का प्रोसेस है यहाँ पास, और प्रैक्टिस का प्रोसेस है। और अलग अलग तरीके से आप जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन देते जाओगे माइंड को, उसको मतलब कहने का मतलब उसके साथ एक्टिविटी होते जाएगा। लिख कर आप करा सकते हो, बोल कर करा सकते हो मसल्स को, या फिर आप सोचोगे तो थिंक फाइनली होगा ही। लिखने में अपने से लिखोगे तो उसमें होता है, देख कर लिखोगे उसमें होता है, रीड करते हो उसमें होता है, बोलने से होता है, लिसन करने से होता है, हर तरीके से एक्टिविटी करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा यह चीजें मतलब ज्यादा ही मतलब फसल हो रहा है ऐसे करके, बट एक टाइम आने के बाद आपको लगेगा एफर्टलेसली हो रहा है, मतलब चीजें ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे कभी हिंदी बोलने में आप लोग को एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है? आप बताओ आप लोग मेरे को, एकदम ज्यादा नो सोचने की सर। जरूरत पड़ती है? रीजन बता सकते हो क्या हो सकता है रीजन, हिंदी बोलने में आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही है? प्रैक्टिस है, सालों से यूज करते आ रहे हैं इस मतलब चीज को, हैबिट में आ चुका है अपना अब। ऐसा है, अगर आप लोग 1 महीने तक हिंदी नहीं बोलोगे, मान लो जाके कोई ऐसा कंट्री चले जाते हो जहाँ पास हिंदी नहीं बोला जाता है ना, और आप लोग 1 महीने तक या फिर 2 महीने तक या फिर 3 महीने तक कंटिन्यू दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ठीक है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर लैंग्वेज ही यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ इशारे से बात हो रहा है, क्योंकि उन लोग को तो हिंदी आता ही नहीं है, अब क्या करोगे, मजबूरी है ना। तो आप लोग वहां से फिर आओगे तो क्या इसका मतलब आप हिंदी भूल जाओगे? नो सर। नहीं भूलोगे ना। हाँ, तो अब समझ आ रहा है आप लोगों को कि कैसे चीजें काम कैसे करती है। एक बार सीख ले वो चीज मतलब भूलते भी नहीं है, कुछ टाइम बाद आप जिस माहौल में रहोगे उस माहौल में आप फिर से उसको यूज करना शुरू हो जाओगे। तो हम लोग एक माहौल बना रहे हैं, इस क्लास को लेने का रीजन यही है। इसमें ग्रामर इस वजह से नहीं सिखा रहे हैं, ग्रामर जानना एक अलग कला है, लेकिन इस स्किल सीखना एक अलग कला है ना, दोनों में अंतर है। वो ग्रामर अपना बोल सकता हूँ साइंस है, और ये अपना आर्ट है, अपने को बोलने के लिए सीखना, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके से अपन प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते जाएंगे, आप लोग को मैं टास्क देते जाऊंगा, तो उस चीज को अगर फॉलो करते हो तो आप में रिजल्ट जल्दी आएगा। तो इस वजह से मतलब मैं कल की क्लास में आप लोग को एक छोटा सा टास्क दिया था जिसको आप लोग किए नहीं हो। कुछ लोग किए हैं, कुछ लोग सेंड किए थे मेरे को पर्सनली, बट मैं आप सभी को बता दूं इस चीज को, मतलब आपको अब थोड़ा सा यूज में हैबिट में लाना है। जो मैं कल दिया था उसका मैं आप लोग को बता भी रहा हूँ ना, कल जितने भी वर्ब के बारे में बात किया था, क्योंकि हम लोग सेंटेंस में हमेशा वर्ब के बिना बात ही नहीं कर पाते। आप सोच के बताओ, कोई भी सेंटेंस बनाकर बताओ जिसमें वर्ब नहीं होगा, हर एक सेंटेंस में वर्ब रहता है, तो वर्ब का इंपॉर्टेंस तो आपको समझ आ गया होगा। हम्म। कोई भी एक काम बताओगे जी, कोई भी मतलब सेंटेंस बताओ अपने से जिसमें वर्ब यूज नहीं होता है, अपने से कोई भी सोच कर बता सकते हो कोई भी सेंटेंस। पता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसका कंप्लीट मीनिंग आता है। ठीक है, ओके, आप लोग टैलेंटेड हो मेरे को पता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब जो भी बताना चाह रहा था उसको समराइज करोगे क्या कोई भी, मतलब जितने भी चीजें अभी समझाया हूँ, ताकि मेरे को पता तो चले कि मैं जितने भी आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था आप लोग को समझ आ गया है ऐसे करके, तब मैं कुछ नया चीजें आप लोग को बताऊंगा, अदरवाइज बताने का कोई मतलब नहीं होगा ना। तो आप लोग समराइज करोगे कोई भी सब चीज को, जितने भी चीजें अभी बताया हूँ, सब क्या क्या पॉइंट आपको समझ आया? सर वही है, वर्ब का मतलब वर्ब के हम्म। बिना सेंटेंस नहीं बनता। हम्म।
और क्या बोलते हाँ, हैं, डेली हैबिट बनाना पड़ेगा इसको, इंग्लिश को लिखना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा। हाँ वही है, थोड़ा मिलते जुलते रहेंगे इजी हो जाएगा इंग्लिश बोलना। हम्म और हम्म होमवर्क है कि अपना वर्क को लिखना है करके। अच्छा। और और बाकी लोग भी मतलब बता सकते हो कि आप लोग को क्या क्या पॉइंट्स पता चला, आप लोग क्या क्या पॉइंट को ऑब्जर्वेशन किए, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट था। ऐसे आप उतना ही काम करोगे जितना श्रद्धा उतना भक्ति, वैसी दिखाना है आपको, तो जो उसको उसको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, जो ज्यादा मतलब इसमें वर्क करेगा। पहले तो मैं यहाँ पास क्लास को स्टार्ट किया था वैकेबलरी से, इंपॉर्टेंट ऑफ वैकेबलरी बताया था, इसको याद करने का एक तरीका बताया था, वैकेबलरी को कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं उस चीज के लिए। तो वैकेबलरी आपको पता चला स्टार्टिंग में कि एक ही वर्ड को आपको रटते नहीं रहना है, उसका मीनिंग समझना है, कौन सी सिचुएशन में यूज करना है उसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में जानो कि कौन कौन है उसके फैमिली मेंबर में, जितने भी वर्ड्स आपको पता चलता है, 2 3 4, क्योंकि सभी का फैमिली मेंबर अलग अलग हो सकते हैं। कोई स्मॉल फैमिली हो सकता है, तो किसी का बिग फैमिली हो सकता है, तो ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं जिसको अपना। ठीक है, तो एक वर्ड का भी बहुत सारे उसका अलग अलग वर्ड्स मिल जाता है। और उसके बाद हम लोग उसका दुश्मन को भी देखते थे, उसको बोलते हैं एंटीनम, ठीक है ना। तो उसको आप टारगेट कर सकते हो। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको बताया कि एक पेज देखो, लिखो, उसमें से आपको 5 10 वर्ड ऐसे मिलेगा जिसके बारे में आपको पता नहीं रहेगा, तो उसके बारे में आप पूरा डिटेल वैकेबलरी बना सकते हो। वैकेबलरी डिटेल के साथ बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसकी मैं आप लोग को समझाया। और उसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दिया था, क्योंकि आप कोई मेहमान का नाम को रटते नहीं रहते हो, मेहमान से आप बार बार मिलते रहते हो, तो ऑटोमेटिकली उसके बारे में पता चल जाता है। तो सेम आपके लिए वो मेहमान है, पहले बार मिल रहे हो, स्ट्रेंजर है, अननोन पर्सन है, उसको नोन में बनाना है, आपको बेस्ट फ्रेंड बनाना है, तो फिर उसे रोज बातें करना पड़ेगा, रोज मिलना पड़ेगा। तो फिर कहीं भी आप देखोगे, जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड अब जो कॉलेज में आपका बना होगा, मान लो जो एग्जांपल देते हैं, आप उनसे कहीं भी अचानक से मिल जाते हो मार्केट में या फिर मेले वगैरह में, तो आप उसको पहचान लेते हो। आप गए सोच कर नहीं जा रहे हो कि मेरे को उनसे मिलना है, आप ऐसे ही अचानक से मिल जाते हो धोखा से, पता है ना। यस सर। हाँ, तो आप मिल जाते हो तो पहचान भी लेते हो, सेम वैसे ही यहाँ पास होता है। आप जो भी वर्ड्स बनाए हो, जो वैकेबलरी बनाए हो, अचानक से मिल जाओगे कहीं ना कहीं, जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हो उतना टाइम मिल जाओगे, या फिर आप मेरा आप कोई वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे मिल जाओगे, या फिर कोई पढ़ा रहा है उस टाइम पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने मिल जाएगा, तो आपको याद आ जाएगा ये तो मेरा फ्रेंड है, इसे तो मैं पहले से मिल चुका हूँ। ठीक है, तो वैसे कर करके आपको ऑटोमेटिकली याद होते जाएगा। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने फ्रेंड से पर्सनली मिलने जाते हैं। पर्सनली मिलने जाते हैं कहने का मतलब है, वो हमको इनवाइट करता है, हम उनके यहाँ जाते हैं मिलने के लिए, तो उस टाइम पे तो हमको पता होता है इनके यहाँ जा रहे हैं, वैसे ही आप अपना जो नोट्स बनाया है उसको आपको पर्सनली भी मिलना पड़ेगा डेली। ठीक है, 5 मिनट के लिए उसको रटते मत रहना, बस एक बार पढ़ के आगे निकल जाना, मतलब हाय हाय हेलो करके निकल जाना उससे। तो उससे उतना ही काफी होता है उनके बारे में जानने के लिए। तो ये हो गया एक टेक्निक जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया। और बहुत सारे और भी टेक्निक्स है वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का, लेकिन जो एक बेसिक साइकोलॉजी होता है, जो माइंड जो जैसा काम करता है, उसके बारे में आप लोग को समझा रहा था ना, कि माइंड का जो तरीका होता है, हम लोग इसको हर चीज को रट कर काम नहीं चला सकते, चीजों को बेसिक चीज प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व करते हुए चला सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग को स्पोकन में लाना है चीजों को, लैंग्वेज का अब एक स्पोकन करना है, तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वर्ब को बताया, और वर्ब उसको स्टार्ट करो, टारगेट करो जो आपको दिन भर आप काम करते हो, ना जाने कितने सारे काम करते रहते हो दिन भर, सबको आपको बैठकर लिखना है, पहले तो लिस्ट बनाना है, और हर दिन लिस्ट बनाना है, क्योंकि हर दिन आप कुछ ना कुछ नया काम करते हो, और कुछ ना कुछ नया चीजें आपको जानने मिलेगा आपका डेली रूटीन में। जो चीज आपको पता हो तो आपका लिस्ट में है ही, लेकिन दूसरा दिन आज जो काम किए कल क्या पता दूसरा और काम करोगे, तीसरे दिन और कुछ और करोगे, एक्टिविटी तो चेंज होते ही रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी। तो उस चीज को आपको समझ आते जाएगा, और नए नए वर्ब आपकी लिस्ट में आते जाएगा, और आपको कोई ढूंढने कहीं और आपको बुक बुक से कहीं से मतलब रटने की जरूरत नहीं है। अब डिक्शनरी खोलोगे तो A to Z रहता है, वैसे मजा नहीं आता चीजें, आप अपना खुद का बनाओगे तो आपके मर्जी से रहेगा चीजें। ठीक है, उसको स्टोरी में बना सकते हो, आपका डेली रूटीन का हैबिट में ला सकते हो, फिर उसके बाद उससे रिलेट करके सेंटेंस बनाओगे, जो आपका काम करते हो उसको फिर बोलने में लाओगे हैबिट में, तो मिरर प्रैक्टिस करोगे ना, मिरर के सामने जाकर खड़ा होकर बोलोगे। स्टार्टिंग में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होता है मिरर के सामने बोलने में, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, एक बार ट्राई करके देखना, मैं चीजें कर चुका हूँ इस वजह से बता रहा हूँ।
और क्या क्या प्रॉब्लम होता है बताता हूँ, उसके छोड़ भी ना। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि जो घर वाले हैं वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग तो हंसेंगे मेरे पे, ऐसा वाला थॉट आता है ना। क्योंकि ये चीजें मैं अप्लाई करके देख चुका हूँ, तो माइंड में ऐसा वाला थॉट भी आते रहता है। मिरर में मतलब अपने रूम में मतलब लगा लिया, उसके बाद बोल रहा हूँ, कुछ चीजें बड़बड़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले का बता रहा हूँ, बहुत पहले का। तो मेरे को ऐसा थॉट आ रहा था कि मतलब घर वाले सोचेंगे क्या आएगा, क्या लगेगा, ऐसे वैसे। तो उसको इग्नोर करो, अगर उस चीज को सोचोगे तो कुछ भी चीजें लर्न नहीं कर पाओगे। तो मैं वो सारी चीजों को इग्नोर करने के बाद फिर हाँ अपना बड़बड़ाते रहता था, जो भी चीजें हैं। या फिर अब बड़बड़ाना कहने का मतलब कुछ भी नहीं, वहां पास मेरा कुछ टारगेट रहता था, कुछ चीज के बारे में बात करना रहता था, तो उसको ठीक। या फिर मैं अपने प्लान के बारे में अपने आप से डिस्कस करते रहता था। तो फ्यूचर प्लान क्या क्या करना चाहिए मुझे, या फिर आज का प्लान क्या करना चाहिए, या फिर कल का प्लान, उसको भी डिस्कस कर लेता था खुद से ना। खुद से बात करना पहले सीखो, फिर तभी तो दूसरे से बात करना सीख जाओगे। तो खुद से बात करना मतलब अंदर से थिंकिंग, जो थिंक जो बोलते हैं ना, वही चीजें। थिंक कुछ नहीं है, इमेज ही है। सिचुएशन, हर एक सिचुएशन का हम लोग इमेजिन करते हैं। तो आप लोग जो भी चीजें आप बोलने वाले रहोगे, अगर आप लोग को मैं फिर से आप बोलने के लिए अगर बोलता हूँ, तो आप लोग फिर से सिचुएशन को इमेजिन करना शुरू कर दोगे। देखना, मैं आप लोग को बोलता हूँ, आपका स्कूल का बेस्ट मोमेंट बताओ। चलो शेयर करो जी, कर करके थोड़ा सा। कोई भी आपको लगता है स्कूल का बेस्ट मोमेंट, उसके बारे में बात कर सकते हो इंग्लिश में। चाहे 1 मिनट में ही शेयर करो, चाहे 2 मिनट में, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कौन करोगे? कोई भी आप देखो, अब आप लोग इमेजिन करना शुरू हो गए होगे, मेरे को पता है, अपना स्कूल का बेस्ट मोमेंट को। चलो ठीक है, बेस्ट ही जरूरी नहीं हो, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपको लग रहा है उसमें, चाहे आपका बेइज्जती हुआ हो, चाहे वो आपके लिए अच्छा मोमेंट हो, चाहे बुरा हो, कुछ भी हो सकता है। आप लोग का माइंड वैसे ही काम कर रहा है, आप लोग थिंकिंग में चले गए, इमेजिनेशन में चले गए, सिचुएशन को इमेजिन करने लग गए। अब जितने चीजें इमेजिन करते जाओगे उतने उतने ही बस वर्ड आते जाएगा, और उतना वर्ड आप लोग जानते होगे तभी आएगा। इमेजिन कर रहे हो, उस दिन मान लो जब दो लोग झगड़ा हो रहे थे ऐसे, अब आपके माइंड में झगड़ा वर्ड तो आपको पता है, इन सिचुएशन को आप इमेजिन करके हिंदी वर्ड डाल दियो, लेकिन इंग्लिश में क्या बोले उसको, वो चीज अगर नहीं पता है तो दिक्कतें हैं। तो इस वजह से वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे झगड़ा में अब फाइट के हो सकता है, दो लोग झगड़ा हो रहे हैं तो कॉम्बैट बोलते हैं। तो कल की मतलब क्लास में इसको वोकैबुलरी में टच भी किया था। या फिर बहुत बड़े लेवल में झगड़ा हो रहा है तो बार बोल देते हैं। ठीक है, तो इमेजिनेशन अलग अलग तरीके से रहता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? अब आगे बढ़ूं मैं। यस सर। ठीक है जी, ओके। मैं बात कर रहा था वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी जो अब मेरे पास जो बुक है इंग्लिश इज इजी, इसका बेस्ट पोर्शन मेरे को लगता है वोकैबुलरी वाला ना। और इसका मैं इतना तारीफ क्यों करता हूँ, उसका रीजन भी दिखाता हूँ, आप लोग को समझ आएगा। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि इसके फ्यूचर में इसका क्लास लूंगा, जब आप लोग को सेंटेंस बनाना सीख जाओगे उस टाइम पे डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन वाला चीजें सिखाऊंगा आप लोग को। तो ये एक मिनी डिक्शनरी है, और इसमें A to Z टाइप का, इसमें भी मतलब पैराग्राफ में मतलब चीजें एक्सप्लेन किया है ना। और ये आपका क्या बोलते हैं, आपको एज अ डायरी फॉर्मेट में है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना, खाली टाइम रहता है तो पढ़ता हूँ इसको। ओके, इसमें आपको देखने मिलेगा, यहाँ पास बताया है एक मिनी डिक्शनरी है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा मतलब पता चलेगा, और जो भी वर्ड रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन किया है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी चीजों को दिया है, ऐसे बोला है। तो अब यहाँ पास थोड़ा सा और दिखाता हूँ स्लाइड करते हुए आप लोग को। यहाँ पास एक स्टोरी दिख रहा है, फिर उसके बाद 3 क्रॉस दिख रहा है नीचे में, यहाँ पास क्रॉस दिख रहा है सभी को, यहाँ पास यस क्रॉस, फिर से क्रॉस। तो इतना जो ऊपर का जो दिख रहा है वो एक स्टोरी है, फिर उसके बाद यहाँ तक एक स्टोरी है। ऐसा मतलब इसको डिवाइड करते हुए, और सभी में नए नए वर्ड सिखाते गया है। तो मेरे को सभी को पढ़ने में मजा आता है, जिसमें से मैं आप लोगों को यहाँ पास जो तीसरा नंबर का है, इसको आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ ना। इसको शेयर करते हैं। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से ओपन करता हूँ मैं, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ओके, यह पेज है। इस स्टोरी को अपन पढ़ते हैं, और आप लोग को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको समझ आएगा। फ्यूचर की क्लास को अभी मैं आप लोग को ले रहा हूँ, ऐसे मैं इसको अभी नहीं लेने वाला था,
बट आप लोग को जस्ट एक आइडिया देने के लिए, ताकि आप लोग का थोड़ा सा माइंड ओपन हो और आप लोग को अपना काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आए, ताकि आप लोग अपना काम में थोड़ा सा और अच्छे से वर्क करो। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। एक काम करते हैं, मैं इस चीज को दूसरे तरीके से करता हूँ। स्टार्ट मैं आप लोगों से मतलब कुछ लाइन को पढ़ने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, सभी से 2-2 लाइन पढ़ने बोलूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो मेरे तरफ से रहेगा, तो इसमें थोड़ा मजा आएगा। आप लोग को दिख तो रहा है ना क्लियरली? सभी को दिख रहा है चीजें? यस हम्म, ठीक है। तो शालिनी, आप पहले पढ़ के बताओगे कि क्या चीजें लिखा है? बस पढ़कर बताना है, बस देखकर आप लोग, ताकि 2 लाइन तक बस पढ़ो, 2 लाइन तक ना, पहला लाइन और दूसरा लाइन को बस पढ़ो यहाँ तक आकर। ठीक है, जी सर। When you were very young, you did not steal, but your brother was a few years old than you and would steal money from mummy purse. ओके, ठीक है, मैंने आपका सुन लिया। नेक्स्ट हिना, आप पढ़ोगी उसके बाद आगे का? ठीक है हिना, आपको यहाँ से पढ़ना है, यू से लेकर कम तक। पढ़ोगे जी? You were only asked to keep an eye at the door and warn him if mummy come. ओके, मेरे को ये चीज जानना इंपॉर्टेंट था, मतलब मेरे को बहुत कुछ चीजें पता चल रहा है, आप लोग को पता नहीं होगा बट मेरे को पता चल रहा है। ठीक है, मतलब क्या चीजें आप लोग में चेंजेस की जरूरत है और क्या चीज इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो ये चीजें मतलब पता चल रहा है ना थोड़ा सा, और मैं आप लोग को बताऊंगा भी। ओके, फिर नेक्स्ट, हाँ हेमलाल, आप पढ़ोगे नेक्स्ट आगे का जो फिनिश करोगे यहाँ से आप? Yes, sir. हम्म, You was a thief, your brother, and what was your role? You were an accomplice in the thief. Sir, thief है कि? हाँ Sir, last ठीक word है, thief है कि? हाँ ठीक है, तो ओके, तो इतना आपने कवर कर लिया, चलो ठीक है। एक और कोई था, मतलब नहीं पता मेरे को, पता नहीं, उन्होंने लेफ्ट कर लिया, तो ओके, आपको ही मतलब अगर लेफ्ट करोगे तो आपका ही लॉस होगा। तो ओके, अब यहाँ पास मैं आप सभी को बता देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, जैसे कि एक रीडिंग में प्रॉब्लम है ना आप लोगों का, कुछ चीजों को आप लोग गलत तरीके से भी पढ़ रहे हो, तो होता है चीजें, मैं भी बहुत सारी चीजों को गलत पढ़ता हूँ, बट उसको सुधारता हूँ। जब मेरे को मतलब पता चलता है कि ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ, तो मेरे को उसको सुधारना होता है ना, तो वैसे कर करके मतलब चीजें इंप्रूव होते जाता है। तो स्टार्टिंग लेवल में तो मैं और बहुत सारी चीजें गलतियां करता था, तो वापस आते हैं इस पॉइंट पे कि आप लोग भी कुछ चीजें मतलब मिस्टेक कर रहे थे, तो आप लोग को मैं सुन रहा था ध्यान से, अगर रिकॉर्डिंग को आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता भी चल जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन में लाते हैं ना, और हर एक सेंटेंस में आपको देखने मिलेगा वर्ब के बिना इसमें पत्ता नहीं हिलता एक भी सेंटेंस। ठीक है, तो अब आते हैं, व्हेन यू वर वेरी यंग यू डेयर नॉट स्टील। तो यहाँ पास ये बताना चाह रहा है, जब आप बहुत ही छोटे होते हो, वेरी यंग, यंग की सेंस वही रहता है, और मैं अगर सबका अगर डिफ्रेंशिएट करते हुए जाऊंगा तो आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, बट मैं उस चीज के बारे में भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग को चीजें पढ़ाया नहीं हूँ। तो इस वजह से ऐसा वाला क्लास को मतलब मैं थोड़ा सा एकदम लेट में स्टार्ट करता था, जब सभी के बारे में पता हो जाता था, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस क्या है, वो सब चीजें हो जाता था, उसके बाद स्टार्ट करता था। बट कोई नहीं, यहाँ पास आपको बताते हैं, जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपको, आप डेयर नहीं करते, क्या चीज के लिए? चोरी करने के लिए। ठीक है, आप साहस नहीं होता, आप साहस नहीं करते इस चीज का, सिंपली हिंदी मीनिंग बताते हुए आपको बता रहा हूँ, और इसका डीप में और ज्यादा चीजें मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर डीप में जाऊंगा तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। बट योर ब्रदर वॉज अ फ्यू ईयर ओल्डर देन यू। अब यहाँ पास क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन आपका जो भाई था वो क्या था, आपसे कुछ बड़ा हो था ना, कुछ सालों का बड़ा था। ओल्डर मतलब यही होता है, बड़ा की सेंस में यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पुराना सेंस में नहीं कर रहे हैं, ओल्डर देन ऐसा यूज किया गया है। और मैं सब चीज को और डीप में बताना चाहूँ तो और भी बता सकता हूँ, कौन सा डिग्री यूज हो रहा है ऐसे करके, वो सारी चीजों को, बट वो सब चीज को नहीं बताते अभी। आपका जो भाई था वो आपसे थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, वुड स्टील मनी फ्रॉम मम्मीज पर्स, जो क्या करता था, मम्मी के
पर्स से पैसा चोरी करता था। इतना चीजें समझ आया सभी को? देखो अपोस्ट्रॉफी भी दिख रहा है आपको। मम्मीज पर्स, मम्मी के पर्स से फ्रॉम क्या चोरी करता था? पैसा चोरी करता था। ठीक है, तो सुनाई दे रहा है जी आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद आगे, ठीक है, यू वर ओनली आस्क टू कीप एन आई एट द डोर। और आपका क्या काम रहता था? आप सिर्फ क्या करते थे? दरवाजे को देखते थे ना, दरवाजे से देखते थे और मतलब बताते थे, पूछते थे कि हाँ, कि वार्न करते थे, वार्न हिम, किसको? हिम मतलब अपने भाई को। हिम इफ मम्मी कैम, अगर मम्मी आती है तो आप उसको बताते थे कि हाँ मम्मी आ रही है, ऐसे करके वार्न करते थे। अब आगे यहाँ पास क्या चीज है, इसको आपको दिखाते हैं। हु वॉज द टिफ? चोर कौन है? आप बताओ आप लोग मेरे को। आपका भाई, योर ब्रदर। एंड व्हाट इज योर रोल प्ले? व्हाट वाज योर रोल? आपका रोल क्या था? बताओ जी इसका आंसर। चोर कौन था बताओ? आपका भाई। तो आपका रोल क्या था इसमें? सोचिए। हाँ, स्टोरी तो समझ आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो क्वेश्चन किया वो भी समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. चोर कौन है ऐसे, हाँ, चोर कौन है करके पूछा हूँ, आपका भाई। यहाँ पर सेंटेंस में वही लिखा है, तो आपका रोल क्या था इसमें? चलो ठीक है, आगे बताते हैं, ठीक है ना। यू वर एन अकम्प्लाइज इन द थिफ। यहाँ पास बोला आप एक अकम्प्लाइज हो चोरी में, ठीक है। तो चोरी में आप अकम्प्लाइज हो तो कैसे? ये चोर को thief ऐसे बोलते हैं और यहाँ पर thief ऐसा करके, दोनों चोरी में ऐसा करके, दोनों का स्पेलिंग में थोड़ा चेंजेस रहता है, तो ऐसा इस वजह से ऐसा रहता है। तो अकम्प्लाइज का मीनिंग आप लोग को अब नहीं समझ आ रहा होगा ना, क्या है ये, ऐसे करके सोच रहे होगे। आप एक अकम्प्लाइज हो चोरी में, एक चोरी में, ठीक है। तो इसको मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इस सेंटेंस में बताया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। आप लोग को पैराग्राफ अब दिखाते हैं नेक्स्ट वाला, इसी का आगे का। यही इसका बेस्ट क्वालिटी है ना। कोई भी ऐसे नए वर्ड्स को पहले इंट्रोड्यूस करता है, ए से रिलेट करके वर्ड है ना, अल्फाबेट में चल रहा है चीजें, तो इसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। अब एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक का आपको सेंटेंस को फिर से पढ़ना है आप लोगों को, यहाँ तक फिनिश है लाइन, तो ऊपर से पढ़ते हुए जाना है। तो मैं आप लोग को एक बार फिर से मौका देता हूँ। शालिनी आपको फिर से पढ़ना है जी, बिकॉज से स्टार्ट करके डे तक पढ़ना है, ठीक है, तो आप पढ़िएगा। Because you help another person do one. Your brother was a regular thief. He stole five to 10 rupees almost every day. ओके, ठीक है। तो एक मतलब पढ़ने का भी सलीका होता है कि कहीं पास फुल स्टॉप रहता है, कहीं पास ऐसा वाला भी रहता है ना, अल्प विराम बोलते हैं जिसको, अपने क्या बोलते हैं जी इंग्लिश में, मेरे माइंड में सडन याद नहीं आ रहा है। सेमी कॉलन, कॉलन नहीं, वो तो सेमी कॉलन, कॉलन तो एक बिंदु वाला चीज को बोलते हैं। ठीक है, एक आप लोग को अलग से, मैं इसके लिए अलग से क्लास लगा दूंगा, इसका भी अलग से क्लास होता है। फिर उसके बाद आगे का हिमलाल आप पढ़ोगे, स्टैंड से लेकर यहाँ तक का, पर्स तक का। चलो पर्स तक का नहीं, तो यहाँ तक का। फिर फिनिश करोगे तो आप फिनिश भी कर सकते हो। चलो ठीक है, थोड़ा ही। Yes, sir. Instead of spending it, however, he deposited it in his own purse. By the end of the year, he had accumulated thousands of rupees. That is, he collected a large amount over a long period. पढ़ने में तो भी नहीं एक एक
था सब। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। रिप्लाई करोगे कोई भी? यस सर आ रही है वॉइस। कर रहा था। तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, वो मतलब ऐसे ही उसको टांग देता हूँ, ऐसे कहीं पास भी छोड़ दिया रहता। तो अभी देखा उसका पूरा बैटरी खत्म हो गया था, वाईफाई डिस्कनेक्ट था। तो चेक किया तो पता चला बैटरी चार्जिंग का जरूरत है। इसमें वापस आते हैं तो सेंटेंस को आप लोग को बताएं हो गया था जितनी चीजें कि आपका आप जब छोटे थे चल रहा था ना, तो मम्मी के पर्स से पैसा चुराता था और आपको दरवाजा से देखने बोलता था कि मम्मी आ के। उसमें अपन की 10 किए थे आगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं ना। तो हम लोग क्या था उसको चीज बताए थे सब क्लियर है यहाँ पर। उसका अकम्प्लाइज ऐसे करके बोले थे।